क्या तमिलनाडु से आई एक खबर ने बीजेपी की 2029 की रणनीति को बड़ा झटका दे दिया है। जिस राज्यसभा सीट पर विजय अपनी पार्टी का पहला सांसद भेज सकते थे, उस सीट को उन्होंने कांग्रेस के लिए छोड़ दिया। सवाल है, आखिर क्यों? क्या विजय ने राहुल गांधी को सिर्फ राज्यसभा की सीट दी है या फिर बीजेपी के खिलाफ बनने वाले विपक्षी मोर्चे को नई ताकत देने का संकेत दिया है? क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद तमिलनाडु की राजनीति बदल चुकी है। अब कांग्रेस अपने दम पर नहीं बल्कि विजय की राजनीतिक ताकत के सहारे खड़ी दिखाई दे रही है। ऐसे में जब विजय खुद पीछे हटकर कांग्रेस को दिल्ली भेजने का रास्ता बनाते हैं, तो ये सिर्फ गठबंधन की मजबूरी नहीं लगती, ये एक बड़े राजनीतिक संदेश जैसा दिखता है। क्या विजय ने साफ कर दिया कि 2029 में तमिलनाडु में बीजेपी के लिए जंगे और मुश्किल होने वाली है? क्या राहुल गांधी और विजय की ये नई साझेदारी विपक्षी राजनीति का ऐसा समीकरण बना रही है जो बीजेपी की दक्षिण भारत वाली रणनीति को बड़ा झटका दे सकता है? और क्या एक राज्यसभा सीट के बहाने 2029 की लड़ाई का पहला राजनीतिक गठबंधन मजबूत कर दिया गया है? तमिलनाडु की राजनीति में 18 जून 2026 को होने वाला राज्यसभा उपचुनाव देखने में भले ही एक सीट का चुनाव लगे, लेकिन इसके राजनीतिक मायने इससे कहीं बड़े हैं। ये चुनाव सिर्फ ये तय नहीं करेगा कि अगले 2 वर्षों के लिए राज्यसभा में कौन जाएगा, बल्कि ये भी संकेत देगा कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी राजनीति की दिशा क्या होने वाली है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री विजय के पास इस सीट पर अपनी पार्टी टीवीके का उम्मीदवार उतारने का पूरा मौका था। विधानसभा में मौजूद संख्या बल के आधार पर उनकी पार्टी आराम से ये चुनाव जीत सकती थी। संसद के किसी भी सदन में अभी तक टीवीके का एक भी सांसद नहीं है। ऐसे में ये सीट विजय के लिए अपनी पार्टी की राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने का सबसे आसान और सबसे स्वाभाविक अवसर था। लेकिन विजय ने राजनीति का वो रास्ता नहीं चुना जिसकी सबसे ज्यादा उम्मीद की जा रही थी। उन्होंने अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारने की बजाय ये सीट कांग्रेस को दे दी। पहली नजर में ये गठबंधन धर्म निभाने जैसा फैसला लगता है, लेकिन अगर इस फैसले की परतें खोली जाए तो इसके पीछे सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि बेहद गहरी राजनीतिक रणनीति दिखाई देती है। दरअसल विजय ये समझ चुके हैं कि 2026 के विधानसभा चुनाव ने उन्हें सिर्फ तमिलनाडु का मुख्यमंत्री नहीं बनाया, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय राजनीति के एक संभावित खिलाड़ी के रूप में भी स्थापित कर दिया है। दक्षिण भारत में बीजेपी की चुनौती का मुकाबला करने वाले नेताओं में अब उनका नाम भी शामिल होने लगा है। ऐसे में विजय को ये भी पता है कि दिल्ली की राजनीति में अकेले दम पर प्रभाव बनाना आसान नहीं होता। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत सहयोगियों की जरूरत पड़ती है। यहीं पर राहुल गांधी और विजय की राजनीतिक समझदारी एक दूसरे से जुड़ती हुई दिखाई देती है। राहुल गांधी पिछले कई वर्षों से लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ जितनी भी क्षेत्रीय ताकतें हैं उन्हें एक साझा मंच पर लाया जाए। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर विभिन्न विपक्षी बैठकों तक राहुल गांधी ने खुद को ऐसे नेता के रूप में पेश करने की कोशिश की है जो क्षेत्रीय दलों के साथ टकराव नहीं बल्कि साझेदारी की राजनीति करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर विजय ने अपने पहले ही चुनाव में ये दिखा दिया कि वो सिर्फ फिल्मी लोकप्रियता के भरोसे राजनीति नहीं कर रहे। उन्होंने डीएमके और एआईएडीएमके जैसी दशकों पुरानी राजनीतिक ताकतों को चुनौती देकर सत्ता हासिल की है। यही कारण है कि आज उनकी राजनीतिक हैसियत कांग्रेस के तमिलनाडु नेतृत्व से कई अधिक मजबूत दिखाई देती है। ऐसे में जब विजय कांग्रेस को राज्यसभा की सीट देते हैं तो ये सिर्फ एक सहयोगी दल की मदद नहीं होती, बल्कि ये राहुल गांधी के नेतृत्व वाले विपक्षी खेमे के प्रति विश्वास का सार्वजनिक प्रदर्शन भी बन जाता है। इस फैसले का एक और राजनीतिक संदेश है। विजय दिखाना चाहते हैं कि वो उन क्षेत्रीय नेताओं में शामिल नहीं है जो राष्ट्रीय राजनीति से दूरी बनाकर चलते हैं। वो ये संदेश देना चाहते हैं कि तमिलनाडु की राजनीति में उनकी ताकत चाहे जितनी बढ़ जाए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता की राजनीति में वो अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार। राहुल गांधी के लिए भी ये फैसला कम महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस भले ही राष्ट्रीय पार्टी हो, लेकिन तमिलनाडु की मौजूदा राजनीति में
उसकी स्थिति पहले जैसी नहीं रह गई है। विधानसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में कांग्रेस का जनाधार लगातार कमजोर हुआ है। ऐसे में विजय का समर्थन कांग्रेस के लिए सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने का जरिया भी है। यही वजह कि कांग्रेस इस फैसले को सिर्फ राज्यसभा की सीट के रूप में नहीं देख रही होगी। कांग्रेस नेतृत्व ये समझता है कि आज विजय तमिलनाडु में सबसे बड़े जनाधार वाले नेता हैं और आने वाले वर्षों में दक्षिण भारत की राजनीति में उनकी भूमिका और बढ़ सकती है। अगर हम 2029 के लोकसभा चुनाव की तरफ देखें तो तस्वीर और स्पष्ट हो जाती है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। राष्ट्रीय राजनीति में यह संख्या इतनी बड़ी है कि कोई भी दल या गठबंधन इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। 2024 में डीएमके गठबंधन ने इन सीटों पर शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव ने बता दिया कि राज्य की राजनीति अब पुराने समीकरणों पर नहीं चलने वाली है। टीवीके को लगभग 35% वोट मिला। दूसरी ओर कांग्रेस का वोट शेयर 7% से भी नीचे सिमट गया। सीपीएम, सीपीआई और मुस्लिम लीग जैसे सहयोगी दलों की स्थिति भी कमजोर होती गई। इसका सीधा अर्थ है कि गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत अब कांग्रेस नहीं बल्कि विजय है। यही वजह है कि कई राजनीतिक जानकार इस राज्यसभा सीट को विजय का राजनीतिक निवेश बता रहे हैं। विजय जानते हैं कि 2029 में जब लोकसभा सीटों के बंटवारे पर बातचीत होगी तब उसके पास नैतिक और राजनीतिक दोनों तरीके का मजबूत आधार होगा। वो ये कह सकेंगे कि जब कांग्रेस को जरूरत थी तब उन्होंने अपने हिस्से की सीट छोड़कर गठबंधन को मजबूत किया था। दूसरे शब्दों में कहें तो विजय ने आज 2 साल की राज्यसभा सीट देकर कल लोकसभा की कई सीटों पर अपना दावा मजबूत करने की नींव रख दी है। सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश बीजेपी के लिए है। बीजेपी लंबे समय से दक्षिण भारत में अपने विस्तार की कोशिश कर रही है, लेकिन तमिलनाडु उसके लिए अब भी सबसे कठिन राज्यों में से एक बना हुआ है। अगर राहुल गांधी और विजय के बीच राजनीतिक तालमेल मजबूत होता है तो ये बीजेपी के लिए नई चुनौती बन सकता है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी के पास राष्ट्रीय स्तर का विपक्षी नेटवर्क है तो दूसरी तरफ विजय के पास तमिलनाडु में तेजी से बढ़ता जनाधार। दोनों की राजनीतिक ताकतें अलग अलग हैं, लेकिन अगर ये ताकतें एक दिशा में काम करती हैं तो उसका असर सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहेगा। यही कारण है कि राजनीतिक गलियारों में इस राज्यसभा सीट को साधारण चुनाव नहीं बल्कि 2029 की तैयारी का पहला बड़ा संकेत माना जा रहा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कांग्रेस का कौन सा नेता राज्यसभा जाएगा। असली सवाल यह है कि क्या विजय और राहुल गांधी मिलकर उस विपक्षी समीकरण को मजबूत कर रहे हैं जो आने वाले वर्षों में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकता है। और शायद इसी वजह से तमिलनाडु की ये एक सीट आज दिल्ली की राजनीति में भी असाधारण महत्व रखती है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।